नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंदाबाद। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पे। आपको याद दिला दे, अगर पीछे के कोरोना के पहले के सालों का दशहरा अगर याद हो तो आज जहां ये डाक बंगला चौराहा खाली है, कल कदम रखने भी पिछले दशहरों में नहीं होती थी। लेकिन इसका ये है कि सबसे बड़ा प्रभाव कोविड का रहा कि दशहरा साधारण तरीके से प्रशासन ने मनाने के लिए कहा। तो आज देखें, आपसे आज हम कुछ यहाँ पे मौजूद आने वाले दर्शक श्रद्धालुओं से भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि जिस लिए डाक बंगला दशहरे में डाक बंगला चौराहा जिसके लिए फेमस है, आज उनके लिए क्या ये सन्नाटा क्या कहता है, वो किस कदर वो उसको मिस कर रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और आगे भी हम अपने इस प्रक्रिया को जारी रहेंगे और भी पंडालों में चलेंगे। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है आज डाक बंगला जिस तरह से सुना है। इस बार डाक बंगला चौराहा पे जैसा हर साल का ये रहता नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, बिकॉज ये कोविड टाइम है तो भारत सरकार ने जो भी किया है, बिहार सरकार ने, वो बिल्कुल सही किया है। देखिए, प्रिकॉशंस तो बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, बट अभी भी लोग नहीं लगा रहे हैं। वी आर कीपिंग मास्क इन आवर पॉकेट, वी आर ट्राइंग टू कीप देयर ऑलवेज। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा तो तकलीफ़ लग रहा है कि उतना डेकोरेशंस नहीं है, उतना स्नैक्स का स्टॉल नहीं है, बच्चे मिस ज़रूर करते हैं, बट ठीक है, ये ज़रूरी है। लेकिन 2 सालों के बाद थी, 2 साल नहीं रहा दुर्गा पूजा दशहरा पटना बिहार में जिस तरह का होता है। बिल्कुल। तो लेकिन उसमें जब हुआ भी तो इस तरह से एकदम साधारण सा डाक बंगला चौराहा खाली खाली लग रहा है। देखिए, बिल्कुल बात तो सही आप कह रहे हैं कि 2 साल से हम लोगों ने पूजा नहीं मनाया। एक दिल में बहुत कशिश भी है, नहीं होता है, तकलीफ लग रहा है कि माता का 2 साल दर्शन है। इवन लास्ट ईयर हम लोग खुद नहीं निकले थे अपने बच्चों के साथ, बट इस साल ठीक है, जो भी है, चलो एटलीस्ट कम से कम निकले तो हम लोग, कम से कम दर्शन तो हुआ, मुलाकात तो लोगों से हो रही है। इम्पॉर्टेंट ये हमारे लिए है। तो सर, इस समय को क्यों चुना? जैसे आपने कहा कि गैदरिंग ने इस समय को क्यों चुना? देखिए, इस समय इसलिए चुना कि इधर लेट इवनिंग है, पब्लिक भी कम होंगे, तो एक नहीं होता है, जो इन्फेक्शन का डर अभी भी है। डिस्पाइट हम लोगों ने सब लोग इंजेक्शन लगा रखा है, हम लोगों ने सारा व्यवस्था कर रखा है, बट फिर भी लेट इवनिंग का निकलने का मतलब ये है कि ट्रैफिक नहीं होगा, बच्चे आराम से घूमेंगे और कोविड का इन्फेक्शन का चांसेस कम है। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज 2 साल आप तो बहुत लंबे समय से डाक बंगला का दशहरा देखते आए हैं और इस तरह से डाक बंगला सुना आपके जो अध्यक्ष हैं संजीव कुमार टोनी जी हमारे फ्रेंड थे, हम भी यूथ कांग्रेस में थे पहले, अभी जनता दल यूनाइटेड में हैं। तो तब से लेके अब तक जो ग्रेजुअली जो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था डेकोरेशन के साइड में, आपको एक एग्जाम्पल देना होगा कि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने क्यों गणेशोत्सव मनवाया गया, पूरे महाराष्ट्र में क्यों ऐसा हुआ, पहले नहीं होता था। इस सब के पीछे यही वजह है कि धर्म के जागरण से यूनिटी बढ़ती है, सात्विकता बढ़ती है, क्राइम में कमी आती है और हमारे रहन सहन में सात्विकता आता है। इसलिए आयोजन तो बहुत ज़रूरी है। आज आपको पूरा पता होगा कि लगभग 1 अरब के आसपास हम लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और 10-11 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ बिहार भी क्रॉस कर चुका है। जो तीसरी लहर की जो अपने जितने भय था, वो फैक्ट है कि वैक्सीनेशन के कारण ही अभी कंट्रोल है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि एकदम वैकेंट कर देना चाहिए। मानसिक आदमी के अंदर उदासीनता आती है। हम लोग
कहीं न कहीं उत्सव प्रिय आदमी है। शादी ब्याह लीजिए, किसी पर्व त्यौहार में लीजिए, उत्सव होना चाहिए। बट उसमें एक बात अवश्य होनी चाहिए कि समय के अनुकूल क्या करना है। इतने आ रहे हैं, हम सबके चेहरा को आप परखिए, सब में एक निराश भाव जैसा आ रहा। होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। धन्यवाद सर। तो देखा आपने कि सब लोगों का कहना है कि निराशा लग रहा है, डाक बंगला सुना सुना लग रहा है। चाहे वो जो आइए कुछ युवा हैं जिनसे उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप डाक बंगला चौराहे पे आए हैं, आज एकदम सन्नाटा सा, क्या बताएं, जहाँ पे अभी लगभग 50,000 लोग 7वीं 8वीं 9वीं लाखों लोग यहाँ पहुँचते थे। हम लोग तो पेपर में मालूम था कि डाक बंगला पे कुछ नहीं हो रहा, फिर भी आप आए, सोचे कुछ तो होगा ही। तो 2 साल के बाद दशहरा पटना में फिर से मनने आया, उसके में निराशा है, तो क्या कहना चाहेंगे डाक बंगला? अभी सब कोरोना के कारण सब जगह का बजट लेके सब 100% से 50% तो हुआ है कुछ। मतलब ये कहना सही है, मतलब आयोजन में थोड़ा कमी के सही रहा। कमी सही भी है क्योंकि लोग रिस्क कैसे ले, इतना बहुत यहाँ भीड़ है ना, सबसे पटना में सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं लगता है। जी। अब यहाँ पे तो जितना आराम से खड़े हैं हो ही नहीं पाते, गाड़ी उधर ही बोलते, गाड़ी उधर ही लगाना पड़ता, यहाँ पुलिस लोग भी खड़े रहते, मतलब इतना टाइम ही नहीं खड़ा रहना। क्या कहना है इस डाक बंगला चौराहे पे एकदम सन्नाटे में? सर ये तो अब 2-3 साल के बाद सर ये बहुत अजीब लग रहा है हमको भी यहाँ पर। अभी माता से यही आशीर्वाद करेंगे। पीछे का कुछ याद है, पीछे का दशहरा जो बहुत कुछ वो मिस कर रहे हैं आज आके? बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब सभी दोस्त लोग मतलब आते थे बाइक से तो उधर ही बैग लगा देते थे, और यहाँ पैदल नहीं आते थे, उतना फैमिली के साथ भी आते तो पैदल ही आते थे हम लोग। मतलब डाक बंगला का दशहरा तो मिस कर ही रहे हैं, बहुत दोस्तों को भी मिस कर रहे हैं। हाँ। खुद आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं शेखपुरा के दुर्गा आश्रम दुर्गा पंडाल के पास, जहाँ हर साल जहाँ भीड़ हुआ करती थी, मूर्ति भी बड़े ये होते हैं, वहाँ भी इस बार छोटी मूर्ति ही स्थापित गई है। हालांकि लोगों का घूमने का ये बना हुआ है, अभी तक घूम रहे हैं लोग, माता के दर्शन को आ रहे हैं। तो आपको एक बार फिर हम दिखा दें कि ये शेखपुरा दुर्गा आश्रम शेखपुरा बेली रोड में है, जहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ बहुत लंबे समय से यहाँ का भी दशहरा बड़ा फेमस रहा है, ठीक है ना। तो इस वक्त हम खड़े हैं पटना के बासघाट स्थित प्राचीन काली मंदिर में, जहां सुबह के समय में देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ अभी से जुट गई है। लोग माता के अरदास के लिए पूजा पाठ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। साज श्रृंगार भी चल रहा, माता को फूल पुष्प के साथ साथ उन्हें चुंदरी भी भेंट की जा रही है। आज अष्टमी का भी दिन है, इसलिए काली माता का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखें, आइए और यहाँ के कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करते हैं। सुबह जी, कोरोना काल के बाद आज 2 साल के बाद दशहरा ये हो रहा, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद भगवान का दर्शन हुआ, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। माँ हम सब पे कृपा बनाए रखे। माता के दरबार में तो ऐसे भी भीड़ रहती है, लेकिन दशहरे के दिन इस खास अवसर पे आज क्या कहना है? पूजा करने के लिए आए हैं, माँ का खोइछा बढ़ने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। बहुत देर से बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं गए,
मैडम है। ये 2 सालों के बाद कोरोना के पीरियड के समय ये दशहरा हो रहा, लेकिन बहुत मायूसी से नहीं महसूस हो रहा? नहीं, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ने जो किया है कि आप थोड़े से में ही इसको दशहरा कीजिए, सही है? सही है। क्या कहना चाहोगे दशहरा के ऊपर? बढ़िया लग रहा है। सुबह और सुबह आए हो, कहीं घूमने निकले थे? नहीं, घूमने नहीं निकले थे। और यहाँ बगल में ही मेरा घर है, उत्तरी मंदिर देवी स्थान के पास, जी। और यहाँ छोटे से हम आते जाते हैं। और सुबह ही में हम 4 बजे, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप भी देखिएगा, यहाँ तक रोड पे भी लाइन लग जाएगा, इसी कारण सुबह ही आ गए हैं। उसके बाद सुबह में फिर मतलब माता निकलना से है। आशीर्वाद सुबह सुबह ले लिया है, अब आगे आज घूमना है। आपका क्या कहना है? सोनू कुमार है। मंदिर में हम लोग सुबह में आए हैं, पूजा वूजा बहुत बढ़िया से होता है यहाँ पे, रोड पे भीड़ होता है, सोचे सुबह में दर्शन कर ले, क्योंकि लाइन में लग जाता है आदमी, 2-3 घंटा लाइन में लगते तो हो जाता है। और अब आगे अब क्या है, आज का दशहरा घूमने का प्रोग्राम क्या है? और एक बगल में गोलघर अखंडवास की मंदिर, वहाँ पे जाएंगे। हाँ। अंदर कैसे जाएगा इतना भीड़ में? हाँ, ज़बरदस्ती। अच्छा ठीक है, रुकिए ना, पहले ये भीड़ ले लेते हैं, ठीक ना? इस वक्त हम खड़े हैं गोलघर पार्क के बगल वाली गली में माँ अखंडवासिनी देवी मंदिर के, जहाँ तक मंदिर के बारे में लोग कहा जाता है कि यहाँ करीब 150 सालों से अखंड दीप जलता आ रहा है और माता के दर पे जो आके सच मन से मांगता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। वहीं आपको ये बता दें कि प्रसाद के रूप में यहाँ हल्दी का जहाँ सेवन होता है, तो आप देख सकते हैं कि आज अष्टमी के दिन सुबह का समय है और देखिए हमारे पीछे किस कदर कतारबद्ध होकर लोग माता के से आशीर्वाद पूजा पाठन के लिए श्रद्धालु खड़े हैं। तो इन श्रद्धालुओं के बीच में हम चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक जहाँ प्रशासन ने कोरोना को लेकर कहा जाए कि दशहरे पे और या चाहे पंडालों पे भीड़ की कमी, वहीं आपको देखें। और आपको याद होगा कि कोरोना काल में जहाँ लॉकडाउन था उस समय भी चैत नवरात्र में इसी तरह की भीड़ इस मंदिर में थी और आज भी देखें तो यही उत्साह और माता के दर पे विश्वास को लेकर चलने वाले लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। आप सुबह से यहाँ हैं, क्या कहना सुबह चाहिए? से हैं, 3 बजे से आ गए हैं। तो ये सुबह से एक लाइन में आने की वजह बस माता का दर्शन करना है। सवेरे जल्दी दर्शन हो जाए। जल्दी दर्शन। तो जिस कदर भीड़ है क्या उस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि प्रशासन ने तो कहा है कि मास्क बिना और दूरी बना के चलने को, अभी लेकिन भी क्या करें, माता का है तो जाना, तो माता को माता दर्शन का करना। आप क्या कहना चाहेंगे? वही दर्शन के लिए हैं। दर्शन के लिए। अच्छा, माता के बारे में बताएंगे कुछ, क्यों बहुत प्रसिद्ध है? बहुत दिनों से प्रसिद्ध है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं माता, इसलिए प्रसिद्ध है। तो अखंडवासिनी देवी मंदिर आने की मुख्य वजह?
मुख्य वजह यही है दर्शन, मतलब सुबह आना ही दर्शन हो जाते हैं माता। अच्छा, हम कुछ युवाओं से भी अब जानते हैं कि अखंड वासनी देवी मंदिर के बारे में क्या जानते हैं आप मंदिर के बारे में? यहाँ तो मैं बचपन से आता हूँ। ये बहुत ही नामी मंदिर है, मतलब बहुत छोटा है बट मतलब सब लोग इनके बारे में जानते हैं। नामी यहाँ मंदिर आपने कहा, लेकिन क्या ऐसी विशेषता है जिसके बारे में ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है? यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि सच है, मतलब झूठ नहीं है यहाँ की कहानियाँ, क्योंकि हम लोग खुद देखे हैं आंखों के सामने। मतलब बचपन से ऐसी कहानी बताएंगे जो आपने देखा, याद को जो आपके इसमें हो? मतलब जैसे कि हम लोग जैसे कुछ मानते हैं तो वो पूरा हो जाता है यहाँ पर। मन्नत जब मांगते मन्नत पूरा हो जाता है। कुछ एग्जामिनेशन के समय में कुछ ऐसा मन्नत जो पूरा हो मेन तो एग्जामिनेशन हम लोग के लिए बिना ही है। मेहनत का कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। हमारे, लेकिन ये जो कहना है कि नहीं है ना, नहीं, अब देखिए भगवान मानते हैं, दिल से मानते हैं, अब से ज़्यादा क्या बोलूं। आप क्या कहना माँ चाहेंगे? बहुत पुरानी, बहुत अच्छी माँ, हर मनोकामना पूरी होती है माँ से। लेकिन मंदिर के बारे में, मंदिर क्यों फेमस है, इस पर कुछ बात जानकारी है? जी, ये मालूम है, बहुत माँ जैसे दादा दादी थे बोलते थे, बहुत पुराने अखंड वासनी में हर मनोकामना हम लोग पूरे होते, इसीलिए हम लोग बरसों से यहाँ आते हैं। जब लॉकडाउन था उस समय भी आई थी? जी हाँ, तो हाँ सब में आए तो इस तरह की थे, भीड़ का दोनों सामना नवरात्र में। हाँ जी, मास्क पहनकर इसमें आए थे लगा कर। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सर बोला जाए मंदिर के बारे में क्या? मंदिर के बारे में तो मैं सुना हूँ कि आस्था का जो है बहुत यहाँ सैलाब उमड़ता है, बहुत सारे लोग, और हम लोग भी 10 साल से यहाँ आ रहे हैं जी, अक्सर आते हैं। मैं बगल में ही रहता हूँ मंदिर में। अच्छा, यहाँ जो माँ का भोग लगता है, अन्य जगह तो नारियल वगैरह, यहाँ के भोग के बारे में मालूम है कि ये भोग क्या है? भोग तो इसे पूजा के विशेष, इस समय दुर्गा पूजा के समय में तो जो भोग का है कि खिचड़ी है या और सारा चीज़, खीर वगैरह लगता है, और बाकी दिन तो वही जैसे नारियल का जो जनरली सारे लोग चढ़ाए जाते हैं सारे मंदिरों में, बस तो वही ये है। आज मतलब जैसे अष्टमी को लेके या भी मौका मिलता है आप आते हैं? हाँ, बीच बीच में कभी कभी हम लोग आ जाते हैं जी, अक्सर आ जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सुबह से आप सोए हैं। माता रानी का जितना गुणगान कीजिए उतना कम है, तो जितना जैसे भी कि करते इस रहे। बार पंडालों में भीड़ नहीं लगाने की परमिशन है, और यहाँ कतार, इस पे क्या अब कहना? माँ का ऐसा कृपा है कि फिर रुकता ही नहीं है, अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं लोग। अब पिछले साल भी लोग मतलब सोचे कि नहीं आएंगे, लेकिन पिछले साल भी आए, इस बार भी आए। कितना मतलब रोक पाएंगे माता के आके? कोई माँ से दर्शन के लिए कोई रोक पाता है अपने आप को? आप कुछ कहना चाहिए? सब माता रानी की कृपा है। ये बताओ, मंदिर के बारे में कुछ जानना है? अखंड वासनी देवी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है पटना में? फर्स्ट टाइम आई है, तो आज जाना तो जरूर पता करना कि क्यों प्रसिद्ध है। जी, आप आंटी जी कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अखंड क्यों बार आए हैं। फर्स्ट टाइम? जी, अच्छा, तो माता के बारे में कुछ सुना था पहले से? सुन रहे थे, बहुत नामी गए हैं। बहुत नाम है। जी। इसलिए पहली दफ़ा है? जी, पहले सर कुछ कहना चाहेंगे? माता सभी को मनोकामना पूरा करते हैं यहाँ पर, हम लोग हर साल ये अखंड वासनी देवी क्यों, यहाँ इनका नाम अखंड वासनी क्यों रखा गया? कुछ ऐसी जानकारी? हमको ऐसे कोई जानकारी नहीं बता सकते हैं। सर आप आए हैं माता के दरबार में, अखंड वासनी देवी क्यों प्रसिद्ध है? माँ का मंदिर है, माँ का मंदिर तो है, आज पूरा हम जानते हैं। नहीं उसके बारे में जानकारी आप लोग को जानकारी क्यों? हाँ, जानते हैं। यहाँ पर जो जोत जलाई है वो बहुत दिनों से जल रही है। ये जानकारी कब मिलेगी? जैसे बहुत सारे लोगों नहीं, से 10 साल पहले हमको जानकारी, 10 साल से यहाँ आ रहे हैं। 10 सालों से आ रही, तो कुछ ऐसा जो मन्नत मांगा हो? हाँ, वो पूर्ण हुआ है। पूर्ण हुआ है। हाँ। ये श्रद्धा बनी। हाँ हाँ, आप हम भी 10-15 साल से हम भी आ रहे हैं। 10-15 सालों से।
तो आपने देखा हिंद आवाज़ ने आपको पटना के दशहरे का पूरा मुआयना अपने चैनल के माध्यम से कराया। हर एक उस पंडाल को दिखाया जहां लोगों का आकर्षण का केंद्र होता था। माँ अखंड वासिनी के भी दर्शन गए जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। सुबह से ही लोगों को माता के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु लगे हुए थे। तो हिंद आवाज़ की तरफ से सारे बिहार वासियों और देशवासियों को दशहरा और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे भी ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं विकास कैमरामैन शर्मा के साथ हिंद आवाज़ से धन्यवाद।